मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निजी जिंदगी और उनके राजनीतिक सफर के साथ भविष्य में उनकी भूमिका को देखने को लेकर अयोध्या के संत महंत क्या सोचते हैं, आम लोगों से योगी आदित्यनाथ का जुड़ाव कैसा है और भविष्य में योगी आदित्यनाथ विपक्षियों के सामने कैसी चुनौती पेश कर सकते हैं, इन सब पर क्या कहते हैं अयोध्या के संत महंत। गोरक्षपीठ मंदिर से निकलकर संसद पहुंचने तक की योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। विपक्षी पार्टी के कई कदावर नेताओं ने सवाल उठाया कि इनका काम तो मंदिर में घंटी बजाने का है, ये वही करे, इनके बस की राजनीति नहीं है। मगर योगी से कर्मयोगी बनने तक और यूपी जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपनी छाप छोड़ते हुए राजनीतिक परिवक्ता दर्शाई, उससे योगी का कद यूपी ही नहीं भारत की राजनीति में ही बहुत ऊपर पहुंच चुका है। यही कारण है कि अब उनकी चर्चा प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में होने लगी है। गोरक्षपीठ मंदिर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह उन्होंने काम किया, उसकी अमिट छाप आम जनमानस पर दिखाई देती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जितना ज्ञान उन्हें शास्त्रों और साधुता का है, उतना ही ज्ञान राजनीति का भी है और लोगों को किस तरह अपने से जोड़ना है, एक राजनेता से लोगों को क्या अपेक्षा होती है, ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते हैं। इसलिए कड़े फैसले लेने हो या फिर अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाना, सब कुछ योगी आदित्यनाथ सहजता से करते हैं और कड़े फैसले लेने में हिचकते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री यशस्वी श्री आदित्यनाथ योगी जी का राजनीतिक सफर बहुत बेहतरीन है और जो लोग जितना उम्मीद नहीं किए थे उससे भी अच्छा काम उनका है। और यही कारण है कि कई बार से उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरे सरकार को कभी रिपीट नहीं होने दिया उसको, लेकिन ये फिर से रिपीट किए, ये एक बड़ी सफलता रही है। और आज पूरे देश में योगी जी को एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है और पूरे देश से लोगों के मन से आवाज़ उठने लग गई है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री के पद पर योगी जी बैठे। और वास्तव में जो है योगी जी का जो व्यक्तित्व है और देश के प्रति जो निष्ठा है, राजनीतिक कार्यशैली जो उनकी है, तो वो प्रधानमंत्री के योग्य हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा जो है सबसे घनी आबादी वाला और सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश, जिस तरह से उन्होंने यहाँ क्राइम को ख़त्म किया और सुशासन व्यवस्था को स्थापित किया, तो इससे जनता में एक नई उम्मीद जग गई है और अपने आप देश के कोने कोने से आवाज़ उठने लग गई कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री योगी जी बने। तो हम लोग भी योगी जी के कार्य से प्रसन्न हैं। योगी जी की जो कार्यशैली है, दक्षता और निपुणता, सांस्कृतिक विकास में योगी जी का योगदान अभूतपूर्व है, जैसा किसी ने नहीं किया। और भारतीय संस्कृति का जो मुख्य रूप से जो बिंदु है, जिससे पूर्ववर्ती सरकारों को कोई लेना देना नहीं रहा, पूर्ववर्ती सरकारें जहां एक तरफ से जो है उपेक्षित रखी थी, वहीं योगी जी के आने के बाद में माने अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ है। और जिसका जो है तो जीता जागता ज्वलंत उदाहरण अयोध्या है। तो इस तरह से अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, इस तरह से तमाम ऐसे तीर्थ हैं, तीर्थराज प्रयाग है, और कुंभों में जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं प्रयागराज में, ये योगी जी का जो कार्य है ये सबसे बेस्ट है। योगी होते हुए कर्मयोगी हैं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी को मिली एक मुख्यमंत्री के रूप में, जिस ढंग से उन्होंने यह उत्तर प्रदेश का शासन चलाया 5 साल, और 5 साल चलने के बाद में जनता इतना प्रभावित हुई कि पुनः उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शित किया और मुख्यमंत्री के रूप में हैं। इसलिए ऐसा आलोचना करते थे जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया था कि जो साधु है, मठ चलाने वाला है, वो देश में और प्रदेश क्या चलाएगा, ऐसा लोगों ने बड़ी आलोचना करते थे। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने उत्तर प्रदेश का शासन चलाया और मठ का शासन चलाया, उन्होंने जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे शास्त्रों की उदाहरण देते हैं जो कि बड़े बड़े विद्वान
जिसको नहीं जानते ऐसी भाषा को भी बताते हैं। इसलिए जब शास्त्र की बात आती है तब भी वो उसका उत्तर देते हैं, जब राजनीति की बात आती है तो अपने कर्मों को करके दिखाते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का जो चरित्र है, जो जीवनी है, वो वस्तुतः समर्पित है और विशेषकर रामलला को समर्पित है और साथ साथ उनके कर्म की के प्रति समर्पित है कि किस प्रकार से देश की जनता को और उनके सुरक्षा, उनकी व्यवस्था की जा सकती है, किस प्रकार से जो अतताई हैं, जो भू माफिया हैं, जो और अनेक प्रकार के अत्याचार करने वाले हैं, उनका सफाया कैसे किया जा सकता है, ये सारी कला उनको मालूम है। और इसी कला को देख करके उनका जो साधुता है वो अपने साधुता के रूप को नहीं परिवर्तन किए, उसी रूप में है। और देश का जो प्रदेश का जो कार्य है वो किस रूप से कर रहे हैं। इसलिए योगी जी के विषय में जो कहा जो कम ही है, वो कर्मयोगी और राजयोगी सब कुछ उनमें है। शास्त्र की बात ज्ञान रखते हैं और साधुता की ज्ञान रखते हैं और राजनीति का कितना अच्छा ज्ञान रखते हैं। जो जब समय समय पर डिबेट पर बैठते हैं, जो उत्तर देते हैं, वो बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए जो महाराज जी, संस्कृत और विकास में उनका कितना योगदान रहा? देखिए, बहुत अच्छा रहा और विशेषकर इसी अयोध्या के माध्यम से उनको लोगों को ज्ञान हुआ कि किस प्रकार से शास्त्र के इनके पास ज्ञान है, कैसा इनके राजनीति का ज्ञान है और राजनीति किस ढंग से चलाई जा सकती है और शास्त्र की बात जो हमारा आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक कला को किस रूप से चलाई जा सकती है, ये सारी जानकारी उनको है। और उनके संबंध में जो लोग जिस रूप से चाहे उस रूप से उनको योगी आदित्यनाथ जी को पाए हैं और कर्मयोगी और राजयोगी और जो जिस प्रकार से है वो दोनों कार्य करने के लिए सक्षम है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो राजनीति हो।